आज हम बात करने जा रहे हैं रामायण में उल्लेखित बाली के वध के बारे में। क्यों श्री राम ने बाली का वध छुप के किया और क्या ये न्याय संगत था? आज भी कुछ लोगों को लगता है कि भगवान राम ने बाली को अनैतिक तरह से मारा। इस वीडियो को अंत तक देखें, इसमें सारे प्रश्नों का उत्तर है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। तो आइए शुरू करते हैं मिस्टिकल चर्चा। भगवान राम इक्ष्वाकु वंश के सूर्यवंशी राजा थे और एक क्षत्रिय राजा भी थे। क्षत्रिय धर्म आम लोगों के धर्म से अलग है। क्षत्रियों को तुरंत मारने की अनुमति दी जाती है यदि कोई शत्रु उनसे युद्ध करे, लेकिन अगर शत्रु युद्ध का पालन नहीं करते या अनैतिक रूप से कर्म करता है तो उसे भी अनैतिकता से मारा जा सकता है। बाली किष्किंधा का बहुत शक्तिशाली और क्रूर राजा था। उसने एक बार शक्तिशाली रावण को भी हराया था। उसे यह वरदान मिला था कि अगर कोई सीधे उसके खिलाफ लड़ेगा तो उसे सामने वाले की आधी ताकत मिल जाएगी और इस तरह से उसे मारना नामुमकिन था। बाली ने अपने छोटे भाई सुग्रीव की पत्नी को भी जबरदस्ती नई रानी बना लिया था। सुग्रीव और हनुमान ने राम से विनती की कि बाली अन्यायी और क्रूर राजा था और उसका शासन किष्किंधा के लोगों को अत्यधिक कष्ट और पीड़ा दे रहा था। राम को बाली के पापों के बारे में पता चला। बाली ने अपने छोटे भाई सुग्रीव की पत्नी को अपने अधिकार में ले लिया क्योंकि वह दोनों में से अधिक शक्तिशाली था और सुग्रीव उसकी रक्षा नहीं कर सका। इसलिए राम को बाली के जीवन का अंत करना पड़ा और सुग्रीव को फिर से राजा बनाना पड़ा। सुग्रीव और बाली के बीच एक युद्ध के दौरान राम ने पेड़ों के पीछे से बाली को धनुष से तीर मारा जो 7 पेड़ों को छेदता है और उसकी छाती से होकर जाता है। बाली ने पूछा कि उसका अपराध क्या था और राम ने उसे पेड़ों के पीछे से क्यों मारा और सीधे लड़ाई क्यों नहीं की। बाली ने कहा कि हे राम, इतने बड़े वीर होके भी आपने मुझे पीछे से मारा, ये बात अनैतिक नहीं क्या? भगवान राम ने उत्तर दिया कि उसका पहला अपराध यह था कि उसने अपने छोटे भाई को हर मौके पर लगातार मारने की कोशिश की और उस पर कोई दया नहीं की। सुग्रीव ने बाली के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था और अनजाने में हुई किसी भी गलती के लिए क्षमा याचना की थी, परंतु बाली ने उसकी एक न सुनी। सबसे महत्वपूर्ण अपराध यह था कि बाली ने अन्यायपूर्ण तरीके से अपने छोटे भाई की पत्नी को अपने कब्जे में ले लिया, जबकि उनकी रक्षा करना उनका कर्तव्य था। भारतीय परंपरा में बड़े भाई पिता के समान होते हैं। छोटे भाई को पुत्र माना जाता है और उसकी पत्नी को बहू के रूप में माना जाता है। फिर भी तुमने अपनी ताकत में चूर होकर ये नहीं देखा कि जो तुम कर रहे हो वो नैतिक है या नहीं और मुझे अनैतिकता के बारे में बता रहे हो। राम ने कहा कि बाली एक बहुत क्रूर और निर्दयी शासक था जो धर्म को भूल चुका था। राम ने कहा कि बाली सिर्फ एक जानवर की तरह हो गया है और मानव कानून उस पर लागू नहीं होते हैं। राम ने जवाब दिया कि जानवरों को मानव कानूनों से अलग रखा गया है क्योंकि वह सही और गलत के बीच अंतर नहीं देख सकते हैं। बाली जो इंद्र का पुत्र होके और सभी शास्त्रों का ज्ञान होते हुए भी ऐसे अनैतिक कर्म करने लगा था कि वह जानवरों की श्रेणी में आ गया था। बाली तब जवाबों से संतुष्ट था और उसने सवाल उठाने के लिए माफी मांगी। वह खुश था कि राम की सजा से उसके पिछले सभी पापों का सफाया हो गया था और अब उसके लिए मोक्ष के द्वार खुले थे क्योंकि उसे स्वयं भगवान ने मुक्त कर दिया था। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो? कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए मिस्टिकल चर्चा। धन्यवाद।